अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अच्छा जी, आज है 15 शाबान और मेरी तरफ से आपको 15 शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, तो आज सभी लोग बहुत मसरूफ़ होंगे और मैं भी बहुत मसरूफ़ थी और काफ़ी कुछ प्लान करके सोई थी कि मुझे अर्ली उठकर ये करना है, ये करना है, ये। तो हुआ ये कि मेरे साथ में कि आज मेरी हेल्पर ने मुझे धोखा दे दिया और उन्होंने छुट्टी कर ली और मैंने उनको काफ़ी कॉल करी, उन्होंने कोई कॉल रिसीव नहीं करी मेरी। और तो फिर मुझे लग रहा था कि जितने टाइम के अकॉर्डिंग वो नहीं आएंगी। फिर मैं अपने काम सब कुछ छोड़कर अपने काम में लग गई थी। सबसे पहले हमने करी थी क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह और इसमें मैं लग गई थी। मैंने अपने बड़े बेटे को भी थोड़ी सी हेल्प ली थी और तो तो सबसे पहले झाड़ू वगैरह से फ़ारिग होके ये काम सब हेल्पर करती, तो शायद मुझे इतना ज़्यादा आज के दिन इतना एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन वो उन्होंने क्योंकि नहीं आई थी तो मुझे सबसे पहले मेरा प्लान था कि मैं किचन में जाऊंगी, तो वो प्लान मेरा कैंसिल हो गया और मैं किचन में ना जाकर सबसे पहले मैंने क्लीनिंग की तरफ गई थी। और छोटे छोटे काम थे, बस यही कि मैं आपको चीज़ें देती जा रही थी समेटने के लिए। अच्छा, जब डीप क्लीनिंग हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेडशीट्स वगैरह और इसके कवर्स वगैरह चेंज ना किए जाएं। जब तक डीप क्लीनिंग का मज़ा ही नहीं आता। क्लीनिंग आप कितनी ही कर लें, लेकिन जब तक वो रिफ़्लेक्ट नहीं होती, जब तक कि आप बेडशीट्स और जितने भी सोफ़ा कवर्स वगैरह, जो भी मैट्स वगैरह आप यूज़ करते हो, तो जब तक कि वो आप नहीं कवर चेंज करेंगे तो घर में वो बात नहीं लगती कि हमने डीप क्लीनिंग की है। और जी, मेरा क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी तकरीबन डन। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के लिए। मैंने बच्चों की जो कुर्ते पजामे वगैरह सिलवाए थे उस पे मैंने ये इलास्टिक वगैरह डाल ली थी। और ये मैंने कुर्ते पजामे सिलवाए थे, अनाप का था लाइट ग्रीन और पिंक कलर का था इब्राहिम का। और तो मैंने इनको रेडी करके रात में ही रख दिया था। और उसके बाद में क्लीनिंग के बाद में मैंने बच्चों को शावर दिलाया और इनको चेंज करा दिया था, तो एक तरफ से तो मैं कम से कम फ्री हो गई थी। और ये है मेरा प्यारा इबादत गुजार बच्चा। जैसे ही मैंने इनको खड़े फ्रेश होकर कराया कौन तो दुआ ये सीधे मांगता है? जा नमाज पे गए। बैठ के मांगती। हम्म। अरे वाह। वेरी गुड, वेरी हैंड, लेग्स और अच्छा, और लिप्स और टीथ। ये है मेरी क्लीनिंग का फाइनल लुक। अच्छा, मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी और कुकिंग भी करती जा रही थी, लेकिन मैंने इसको सेपरेट कर दिया था कि वो आपको अजीब सा लगेगा। लेकिन फिर मैं क्लीनिंग आपको कुकिंग का अलग ही क्लिप्स दिखा रही हूँ। मैंने प्रॉपर जो रेसिपीज़ हैं वो मैंने एक आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ आज के व्लॉग में, क्योंकि इससे पहले मेरे काफ़ी व्लॉग्स में बिरयानी, कोरमा वगैरह की रेसिपीज़ हैं। और मैं आज बना रही थी कोरमा, बिरयानी और ज़र्दा। हलवे वगैरह का मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, अगर बनाया तो हो सकता है मैं शाम में बनाऊँ। तो मैं आज जल्दी जल्दी बहुत स्पीड से काम कर रही थी क्योंकि काम बहुत बड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी, आज मुझे शूट आज करना था और मुझे एडिट भी आज ही करना था, वॉइस ओवर भी आज करना था, अपलोड भी आज ही करना था और फिर मेरे अपने भी काम थे, मुझे फ्रेश भी होना था, मुझे बच्चों को भी देखना था, मुझे सारे काम थे। तो आज मैं बहुत बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और मेरा ये था कि मैं शाम से पहले ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूं, तो अगर मैं कुछ आपको अपनी कुछ शेयर करना चाह रही थी तो मैं वो आपसे शेयर कर दूं।
इसी वजह से आज मैं बहुत स्पीड में काम कर रही थी और लगभग मेरा ये 1 बजे तक कुकिंग, क्लीनिंग और बच्चों की सब कुछ हो चुका था और मैं आज इन खातून की तरह मल्टी टैलेंटेड बनी हुई थी। लेकिन ये जो बीच वाला किड्स है इनका, ये मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, खाना मेरा हो चुका था डन और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी क्योंकि मैं सुबह सिर्फ 1 कप चाय पीकर सिर्फ कामों में लगी हुई थी। जब मेरे पास ये मेरी एक अच्छी आदत नहीं है और इस वजह से मुझे काफ़ी लोगों से डांट पड़ती है कि मैं अगर मुझे काम बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं अपने आप को अवॉइड कर देती हूँ, खाना मैं नहीं खाती और ख़ासकर जिस दिन बिरयानी बनती है तो फिर मेरा किसी चीज़ को दिल नहीं करता, फिर मैं डायरेक्ट ही खाने की सोचती हूँ। अच्छा, ये 2 बंदे मेरे पास इस टाइम थे और वो लंच पर नहीं गए थे तो फिर मैंने उनको लंच अरेंज करके दिया था और ये मेरी बहुत शौक़ से मेरे हाथ की बिरयानी खाते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहता है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसको मुझे खिलाकर भी बहुत खुशी होती है। मेरा दिल बड़ा सुकून में रहता है अगर मैं किसी को अपने खाने में से खाना खिलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैं बता रही थी मैं सुबह से सिर्फ़ 1 कप चाय पर थी और बहुत मुझे शदीद भूख लग रही थी और तो मैंने सबसे पहले टेबल लगाई थी और इसके बाद में मैं बैठ गई थी खाने पर कि अब इसके बाद में मुझे जो काम करना था, जो शावर लेना था, फिर मैंने सोचा था मैं रुक कर लूँगी और लेकिन मेरे माशाल्लाह से 2 बजे तक मैं हर काम से फ़ारिग हो चुकी थी और ये सेम डे के क्लिप्स हैं सारे आज के। बहुत पढ़नी भी थी, भूख भी लग रही थी, मैं क्या खाना लगा लो उस टाइम, वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। कुछ ही बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था और मुझे अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए स्पेशल कुकिंग करना बहुत पसंद है। सभी को पसंद है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जो मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, जो हस्बैंड शौक़ से खाते हैं, तो वो मुझे उसको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये मेरा आज का ड्रेस है, ये एक लॉन्ग लेंथ कुर्ती है, ए लाइन है, इसके एक्स्ट्रा कॉर्नर है। मैंने शावर ले लिया था और ये मैंने चेंज कर लिया है और चेंज करके मैंने सोचा लाइए थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने ये किस टाइप का पहना है। और ये बड़ी खूबसूरत सी कुर्ती है और ये मेरे भाई लेकर आए थे, छोटे भाई मुझसे छोटा है वो, और वो लेकर आए थे। बहुत खूबसूरत कुर्तियाँ थी। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे और कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि आपको मेरा कुर्ती कलेक्शन देखना है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा मूड था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैंने प्लान कर रखा है कुछ कुर्ती स्पेशल के लिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आप भी बताइएगा। अच्छा, घर मेरा क्लीन हो चुका था, इब्राहिम, वेयर इज़ योर बच्चे हैंड? मेरे रेडी हो चुके थे और जी मैं भी फ्रेश हो चुकी थी, खाना हमने खा लिया था। तो सबसे अहम बात कि इबादत, हम चलते हैं इबादत की तरफ। जो मेन बात है मतलब कि खाना पीना सिर्फ ये एक अलग अलग लोगों का मानना है, लेकिन मेन जो है ये 15 शाबान जो है रात, ये ख़ास है इबादत के लिए, मखसूस है इबादत के लिए। हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत भी है और इसका बहुत ज़्यादा मतलब इबादत, मतलब ये इबादत की रात है और बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत कह लीजिए या सवाब कह लीजिए कुछ है, मतलब और रातों से ये बहुत बहुत ज़्यादा अफजल है। तो काफ़ी टाइम से मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने ये व्लॉग अर्ली बना लिया था। तो ये पाकिस्तानी पंसूरा है, इसमें मैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला मैं बाद मगरिब के ज़रूर पढ़ती हूँ और इसका काफ़ी टाइम से मैं ये पढ़ रही हूँ और काफ़ी लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बाद मगरिब के पढ़ने का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। ये दुआ नस्फ़ शाबान है, इसको भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। हालांकि मैंने और मैंने काफ़ी कुछ अपनी तैयारी करके रख ली थी, जिसमें मैंने कुछ प्लान करा है कि मुझे कैसे इबादत करनी है, कैसे इबादत नहीं करनी है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये 15 शाबान उम्मत मुस्लिमा के जौहर रहबर थे, सहाबा ताबीन।
उन्होंने इस रात में जागकर इबादत की है और कोई भी इबादत इसमें मखसूस नहीं है कि वो मसलन ये दुआ करें, वो एहतमाम करें, ये इतने आपको नफ़िल पढ़ना है, इतना आपको ये करना है, वो चीज़ पढ़नी है, कोई भी मखसूस नहीं है। जो भी आपके कंफर्ट लेवल्स के हो, आप वो पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, कुरान पढ़िए, आप नमाज़ पढ़िए, आप निफिल पढ़िए। मतलब ये नहीं कि बहुत से लोग मुझसे अर्ली उठ के कहते हैं सुबह में कि हमने 100 निफिल पढ़े, हमने 200 निफिल पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, इबादत है, इबादत में सब चीज़ आती है, जो भी आप जैसा है, जो बेहतर महसूस करें। और इतना भी नहीं कि आपसे हालत तबाह हो रही है और आप उस नींद को अवॉइड कर रहे हैं। आप इसमें कुछ देर सो भी सकते हैं, नींद आए तो सो जाइए और फजर की नमाज़ पढ़िए। अच्छा, मैं बताते चलूँ कि हर घर में ख़ासकर ख़वातीन के पास एक फ़ज़ाइल अमाल, एक बहिश्ती ज़ेवर और एक हमारे कुरान ज़रूर होना चाहिए। और बहिश्ती ज़ेवर भी मुझे अब्बू ने कुरान के साथ ही दिया था शादी के वक्त में। हाँ, पंसूरा ये है कि कुछ मखसूस दुआएं हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, तो अगर आप कुछ टाइम के लिए कुरान नहीं पढ़ना चाहते, कुछ मखसूस दुआएं पढ़ना चाहते हैं कभी कभी, वो भी ये नहीं कि आप सिर्फ कुरान छोड़कर सिर्फ पाकिस्तानी पंसूरा जो होता है, ये पंसूरा वगैरह पढ़ते रहें, तो वो भी ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि आप कुरान में ही पढ़ें, लेकिन अगर आपको कोई मखसूस दुआ अर्जेंट पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि आप बहिश्ती ज़ेवर ज़रूर देखें और ज़रूर ख़रीदें इसको। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, उनके पास में ये ज़रूर होना चाहिए। और मैं ये बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, और जिस टाइम मेरी शादी हुई थी तो मैं शायद वही लेकर आना चाह रही थी जो मैंने अपने घर पे है मेरे, और वही पढ़ती हूँ। लेकिन फिर मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, नया ही लेकर जाओ, तो ये फिर मेरा उसी के साथ में आया था। और मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, आपको इसमें तमाम मसाइल मिल जाएंगे और हर औरत के पास ये ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको कोई परेशानी है, बीमारी है, कमज़ोरी है, या किसी वजह से आप पूरी रात इबादत नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती जागें। और तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इशा की नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, और उसके बाद में आप फ़जर पढ़िए, तो आपको पूरी रात का ही सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बेस्ट यही है कि सिर्फ उनके लिए हैं जो किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कमज़ोरी वगैरह या बीमारी के हालत में हैं, तो उनके लिए है। लेकिन अगर आप पूरी रात एहतमाम करें, पढ़ें, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत एहतमाम करती हूँ इस रात का, और पूरी ही रात मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूँ, क्योंकि ये एक ऐसी रात है कि कोई भी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि अगर तब तस्बीह पढ़ते हैं तो उसके बाद मांगते हैं तो दुआ कबूल होती है, कुरान पढ़ते हैं उसके बाद दुआ मांगते हैं तो कबूल होती है। तो बस यही एक मतलब ये है मेरे कहने का कि अगर कुछ भी हम इबादत करते हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो कुरान पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, तस्बीहात करने के बाद में कुछ भी अल्लाह ताला से मांगते हैं तो वो कबूल करता है। और इस कदर हम लोग आज रात मांगें, इस कदर एहतमाम करें, इस कदर अल्लाह ताला से रो कर, गिड़गिड़ा कर अपनी परेशानियों को और अपने जो भी इंसान को मांगना है वो मांगे। और आज का व्लॉग मेरा इतना ही है, और मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे खुसूसी मेरा नाम लेकर दुआ में मुझे याद रखें। और आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।